गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में। कंसंट्रेशन सेल जस्ट लाइक ये गैल्वेनिक सेल है, इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ये गैल्वेनिक सेल जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, बस यह भी गैल्वेनिक सेल है। पीछे जो गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़े थे उसमें देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स को पुट अप किए थे हम लोग, दो अलग अलग मेटल का, कॉपर, जिंक या कोई भी दो मेटल का हम पुट करते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, इसमें मेटल सेम मेटल होगा, एक ही मेटल से बनेगा, बट दोनों को जो इमर्ज करेंगे उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले क्या डिफरेंस जानना है। जो एक गैल्वेनिक सेल होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं अलग अलग मेटल का, और कंसंट्रेशन सेल में भी दो इलेक्ट्रोड होता है लेकिन सेम मेटल का। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन है द गैल्वेनिक सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मेटल, ठीक है। अभी हमने कहा था सेम मेटल करेगा, तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल का बना हुआ है। तो अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग, सेम मेटल से बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बट दे आर इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब होता है डुबाना। ये फिजिक्स के ऑप्टिक का शब्द है, डुबाना। उसमें इमर्ज्ड कर दिया गया, मतलब डुबा दिया गया है। उसको इमर्ज्ड किया गया किसमें, इन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इन 2 हाफ सेल्स। जो अंडरलाइन हमने किया है उस अंडरलाइन पर विशेष ध्यान देना कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल का बना होता है और उसे डिफरेंट सांद्रता वाले 2 हाफ सेल में उसको डुबा देते हैं, इमर्ज करते हैं। कहते हैं इज कॉल्ड, वह कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। फिर एक बार डेफिनेशन को लाइन अप करो। द गैल्वेनिक सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मेटल। तो द गैल्वेनिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल का बना हो, परंतु दे आर इमर्ज्ड इन, लेकिन उसको इमर्ज किया गया इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन में उसको डुबो दिया गया। कहता उस सेल को हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखना, मेटल सेम और जिसमें डुबाया गया इलेक्ट्रोलाइट्स वो डिफरेंट सांद्रता का होना चाहिए, और उसका मोलैरिटी डिफरेंट होगा, जो आगे हम क्लियर किए हैं। द इलेक्ट्रोड विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लार्जर कंसंट्रेशन। कहता है कि वह इलेक्ट्रोड जिसको हम लार्ज कंसंट्रेशन में उसको डुबाए हैं, रखे हैं, एक्ट एज कैथोड। वह एक कैथोड का काम करेगा, अथवा पॉजिटिव टर्मिनल, जो पहले से भी जान रहे हैं हम लोग कि कैथोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। फिर इसका जस्ट अपोजिट है द इलेक्ट्रोड विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जिसमें कम सांद्रता वाले में जिसको रखोगे, जिस इलेक्ट्रोड को रखोगे वह एनोड का काम करेगा, और एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड का पॉजिटिव। तो एक हम फिगर से दिखाते हैं। अब एक फिगर बनाएंगे गैल्वेनिक सेल का। देख रहे हो, ये हम एक बीकर लिए हैं और बीकर को 2 सेपरेट हम लोग कर दिए, एक इधर एक इधर। बीच में क्या कर दिए हम लोग, एक हम लोग यहाँ बीच में एक पोरस बैरियर लिए, मतलब ये काफ़ी इसमें जो पोर्स टाइप का नहीं, बहुत छिद्रनुमा, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इधर से उधर आर पार कर सकता है। एक पोरस बैरियर है ये, ताकि एक तरफ रखेंगे हम लोग, एक क्या हो गया, लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को डालेंगे। मेटल क्या है, सेम। तो चलो हम डालते हैं इलेक्ट्रोड डालते हैं इसमें हम लोग।
एक इलेक्ट्रोड को डाल रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड हुआ, ये भी मेरा कॉपर का, सपोज हम कॉपर ले लिए हैं। एक दूसरा इलेक्ट्रोड, ये भी मेरा कॉपर है, क्योंकि बताया था डेफिनेशन में भी कि कंसंट्रेशन सेल जब बनाएंगे तो मेटल सेम रहेगा, ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक तार के माध्यम से इसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा वायर कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इस तरह से, और इस प्रकार से यहाँ पर एक हम लोग आममीटर रीडिंग लगा दे रहे हैं ताकि ये मेजरमेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, मेटल सेम है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी सेम है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हम लोग, इलेक्ट्रोड्स, विद्युत एक सॉल्यूशन टाइप का है ये, और इसमें भी डाल दिया हम लोग। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों का सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट किसका ज़्यादा किसका है, जो कैथोड है मतलब राइट साइड का। ये देख रहे हो जो तुम्हारा ये जो कंसंट्रेशन डाला गया है CuSO4, ये हम लोग मान लिए 1m ले लिया, और ये भी मेरा CuSO4, इसको कम कर देते हैं, ये ज़्यादा, इसको कम अपने मन से जो ले लेना है, मान लो 0.21 ले लिया, कोई इसमें ये नहीं कि हम इतना ही लेंगे, इससे कम लेना है, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया, ये लिक्विड डाल दिया इसमें कॉपर सल्फेट का, इसमें डुबा दिया गया इलेक्ट्रोड का, सांद्रता इसका इतना है, इसमें भी मेटल कॉपर ही है, CuSO4 को डाल दिया, सांद्रता इसका 1m है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब प्रोसेसिंग क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, तो ये टूट के अलग हो रहा है, क्या टूट रहा है, Cu2+, एरो का साइन दिखा दिया, मतलब टूट के नीचे आ रहा है, और यहाँ Cu2+ को हम लोग ऐसे करके यहाँ हम दिखा दिया, मतलब ये इस पर डिपॉजिट हो रहा है। तो स्वाभाविक है, इसमें टूट के अलग हो रहा है, तो ये रॉड मेरा पतला हो जाएगा कुछ देर के बाद, और ये रॉड मेरा मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और इससे कॉपर टूट करके ये आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें मेरा हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ रिडक्शन। तो गैल्वेनिक सेल जैसा ही है, ये सेम वही प्रकार है, सब कुछ वही क्रियाएं, वही इसका वर्क होगा, केवल मेटल सेम है। और क्या देखे थे हम लोग कि जब इसमें प्रोसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन जाता है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, किधर, एनोड से कैथोड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एनोड, इसको कैथोड, ए नेगेटिव और ए हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अपोजिट चलता है करंट, ठीक है। तो ये मेरा फिगर तैयार हो गया एक कंसंट्रेशन सेल का। तो जब देखा होगा तुम लोग कि जो फिगर बनाए हम, एकदम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, दूसरा कुछ नहीं इसमें है। तो मेरा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, मेटल सेम है। अब यहाँ पर हम लोग विशेष रिएक्शन को ना लिखते हुए अब इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे कंसंट्रेशन सेल को। हम इसके पहले बताए हैं कि गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किए थे, आदन इसमें साल्ट ब्रिज लिए थे, स्लैश वगैरह। तो यहाँ भी देखो कंसंट्रेशन सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम लोग वही हो गया साल्ट ब्रिज, इधर मेरा लेफ्ट है तो एनोड होगा, तो एनोड में क्या होगा, Cu/Cu2+, ठीक है। और यहाँ पर जो है डाल देंगे 0.1, क्यों डाले, क्योंकि हम लोग उसको लिए थे पहले फिगर में। और इधर डाल देंगे हम लोग, रिडक्शन हो रहा है Cu2+, यहाँ हम लोग 1m कर देंगे /Cu। तो ये मेरा हो गया कंसंट्रेशन सेल। ये पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जीमेंस और जो मेडिकल की परीक्षा होती है उसमें पूछता है, बहुतों बार पूछा है क्वेश्चन। किस प्रकार से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंट ए कंसंट्रेशन सेल। निम्नलिखित जो रिप्रेजेंट किस तरह से 4 रिप्रेजेंट डाल देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तुमको तो क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि चारों ऑप्शन में मेरा सेम मेटल वाला कौन है, तो 2 ऑप्शन वहीं छट जाएगा। सेम मेटल देखना है, पहला मिलाना है कि सेम मेटल वाला, तो यहाँ कॉपर 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 कॉपर, पहला मिलान हो गया। दूसरा मिलान क्या करना है, दूसरा मिलान करना है जो सबसे मेन मैच करना है कि जो लेफ्ट साइड वाला जो सांद्रता, जो ये सांद्रता जो लिखा हुआ ब्रैकेट में, लेफ्ट साइड वाला कम होना चाहिए और राइट साइड वाला ज्यादा होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरा एनोड है और ये मेरा क्या है, कैथोड है। जैसा कि ऊपर बताए हैं कि कैथोड में लार्जर कंसंट्रेशन और एनोड में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हुआ कंसंट्रेशन का डिफिनेशन, ये फिगर और रिप्रेजेंटेशन, 3 बातें इसमें है, डिफिनेशन, फिगर और रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हम ई सेल ज्ञात करेंगे, बहुत साधारण इसका ई सेल निकल जाएगा, जो कि मेटल सेम है, तो ई सेल हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ई सेल, ई सेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेल। अब ई सेल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ई सेल का मेरा फॉर्मूला होता है ना, ई सेल का मेरा क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का निकालने के लिए, नर्नस्ट के इक्वेशन के अनुसार, वी नो दैट ये जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई एन इंटू कंसंट्रेशन। देखो मेटल सब सेम है यहाँ पर, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा, अभी देखा हम लोगों ने सिर्फ कॉपर ही है, तो मेरा जो कैथोड होता है ऊपर, तो कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ हो जाएगा C2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ C1। चूंकि मेरा ऊपर होता है कैथोड साइड पर, यहाँ मेटल नहीं लिख रहे हैं चूंकि सेम मेटल है, फिर तो काट दोगे मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर सांद्रता पुट होता है, तो C2 ऊपर और C1 नीचे। और ध्यान रखना कि ई नॉट सेल जब सेम मेटल है तो वैल्यू भी सेम होगा, तो मेरा ई नॉट से मेरा 0 हो जाएगा घट करके, तो ई सेल बराबर, अब इसको हम ई नॉट सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड प्लस 0.059 बाई एन इंटू लॉग, यहाँ कंसंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट दिए हैं, इस सॉल्यूशन चैप्टर में ही बताए हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन, तो यहाँ नहीं भी देंगे चलेगा, चूंकि सी कंसंट्रेशन ही रिप्रेजेंट करता है, C2 बाय C1। अब बताओ कि यहाँ मैं डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए है ये कि ई सेल बराबर, अब बताओ कि कैथोड भी मेरा कॉपर ही है और एनोड भी कॉपर ही है, तो जो वैल्यू मेरा कैथोड का होगा वही वैल्यू एनोड का होगा। मान लो इसका वैल्यू 1.6 है, तो इसका वैल्यू 1.6 है, जो कि क्वेश्चन बताए थे कि न्यूमेरिकली इक्वल बट डिफरेंट साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है, तो जो ए वी का कॉपर ए वी का कॉपर, तो हम इस दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप में कमेंट करना। लॉग C2 बाई C1, इसलिए ई सेल बराबर कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मूला बन गया 0.059 बाई एन इंटू लॉग C2 बाई C1। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। वेयर, यहाँ पर वेयर में केवल एक चीज हम बात बताएंगे कि C2 इज ग्रेटर देन C1, कंडीशन है कि C2 हमेशा C1 से बड़ा होगा, ठीक है, चूंकि C2 मतलब कैथोड और C1 मीन्स एनोड। एन क्या है,
n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, यानी गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये। तो ये मेरा कंसंट्रेशन सेल कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका न्यूमेरिकल हम इसका बताएंगे क्वेश्चन कि कैसे न्यूमेरिकल वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये हम न्यूमेरिकल ही चलेगा, उसके बाद हम लोग नर्नस्ट को इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट्स कर देंगे, फिर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट्स करके बनाएंगे। तो मुख्य ये है, यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बताएंगे और न्यूमेरिकल्स को विशेष रूप से करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन उसी में आता है। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ए वोल्टाइक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स। कहते एक वोल्टाइक सेल है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको सेटअप किया गया है, और इसका हाफ सेल क्या है, Ag प्लस ए रिप्रेजेंट करके दे दिया है, Ag प्लस स्लैश Ag एंड Cu2 प्लस Cu डिफरेंट है। कहता है व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ दिस सेल, मतलब इसमें ई सेल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें दिया हुआ ई नॉट सेल 0.46 वोल्ट। अब कैसे बनाओगे सो देखो, तेरे पास मात्र क्या दिया हुआ है, गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखो गिवन दैट, इस सेल को यहाँ लिख लो Ag प्लस 0.001 m स्लैश Ag इस प्रकार से दिया हुआ है, और एक वैल्यू दिया हुआ है कॉपर का, ठीक है, Cu2 प्लस 0.01 m स्लैश Cu। अब इसमें देखना ये है कि कौन लेफ्ट राइट में है, तो ये पता चलेगा से एक्टिविटी तुम्हारा जो है Ag का और कॉपर का, तो इसका वैल्यू अधिक है, तो ये मेरा हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे तो साल्ट ब्रिज देंगे, और कैथोड की एनोड की तरफ हो जाएगा कॉपर, Cu2 प्लस 0.01 m स्लैश Cu, और Ag प्लस 0.001 m स्लैश Ag। अब ये मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन। अब इसमें बनाने के पहले, नर्नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के पहले एक नेट सेल रिएक्शन फाइंड करना होगा। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक नेट सेल रिएक्शन मेरा फाइंड हो जाएगा। थोड़ा लंबा जाएगा, देख लो। अब यहां लिखो पीछे वाले से देख करके, ए में हाफ सेल ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ये Cu2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बनाएगा ये Cu। बी में हाफ सेल रिडक्शन, ये क्या होगा, Ag प्लस, और ये भी मेरा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी Ag से बन जाएगा Ag प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लॉस कर देगा। इस तरह से आ गया। अब इसमें ये रिप्रेजेंटेशन
थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो इसको सुधार देते हैं हम लोग, जगह भी नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं। तो एक पेज में आएगा तो समझ में भी आएगा पूरा। अब इसमें जाएगा तो मेरा CU ऐसे होगा, CU 2+ 0. कितना था 01 m, साल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.001 m स्लैश Ag। ये हो गया ऑक्सीडेशन। पीछे में रॉन्ग इसलिए हुआ था कि ऊपर वाला नीचे, निचला ऊपर लिखा गया था। ये ऑक्सीडेशन है और ये हो गया रिडक्शन। अब हम क्या बताए, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि एक नेट सेल रिएक्शन फाइंड करना होगा। तो नेट सेल रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा, अलग से ऑक्सीडेशन निकालो, फिर रिडक्शन निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। तो यहाँ पर इसका एक रिएक्शन तैयार कर लो, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसे वीडियो रिपीट किया हुआ मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको हम लोग। अब ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर कैसे रिएक्शन तैयार करते हैं इसको। यहाँ CU है तो यहाँ लिखो CU, स्लैश है उसको सीधा रिएक्शन, फिर क्या होगा ये CU 2+, तो यहाँ कर दो CU 2+, ठीक है। और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देना इधर, ठीक है। CU से CU 2+ कब बना, जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये लॉस कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब B में आ जाओ, हाफ सेल रिडक्शन, इधर आ जाओ, रिडक्शन ये मेरा Ag+ है, यहाँ रखो Ag+। अब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर ही जुड़ेगा, कितना 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ गया, फिर क्या बन गया ये Ag, ठीक है। अब देखो इसमें आया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आया 1 इलेक्ट्रॉन। याद करो क्लास 11th में बैलेंस केस में बताते थे इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जोड़ देना है CU प्लस, ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2Ag+, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाओ CU 2+, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो Ag+, उधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब आ गया CU प्लस 2Ag+, CU 2+ और 2Ag, ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। इसी रिएक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। इसको घेरेंगे चूंकि न्यूमेरिकल बना रहे हैं। अब ये रिएक्शन आएगा, इस पर नर्नस्ट अप्लाई करो। इस रिएक्शन पर आप एक काम बढ़ गया कि रिएक्शन ना देख करके गैल्वेनिक सेल दिया, हम इसको हाफ सेल ऑक्सीडेशन अलग से लिखा, रिडक्शन अलग से लिखा, और फिर हम लोग उसको एक नेट सेल रिएक्शन निकाल दिए। अब इस पर हम लोग कहेंगे नाउ अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन इन द above रिएक्शन अप्लाई कर दो इसमें उसमें हम लोग, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में जो कल हम भेजे थे, पिछले क्लास में हम नर्नस्ट अप्लाई करने के लिए बताए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ई सेल बराबर E0 सेल प्लस 0.059 बाई n इंटू लॉग आ गया ये। अब इसमें हम लोग किसको ऊपर लेते हैं, इसमें हम लोग लेंगे जो राइट साइड होता है उसको ऊपर रखते हैं, राइट साइड वाला को। तो राइट साइड में मेरा क्या है, CU है,
कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉफिशिएंट यहाँ 2 है, पावर चला जाएगा। एक क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, एक क्या है कंसंट्रेशन ऑफ Ag, यहाँ क्या है कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 आ गया, थोड़ा लंबा बनता है ये। और इसे निकालना है तो E नॉट सेल प्लस 0.059 बाई n इंटू लॉग। एक और कंसेप्ट बताए थे कि जो मेटल रहेगा वो 1 पुट कर देना है। तो मेटल कौन है इसमें, क्योंकि सर मेटल तो Ag प्लस भी है, लेकिन चार्ज प्लस है ना, तो ये सॉलिड में नहीं रहा, ये लिक्विड में चला गया, एक्वस में चला गया। Cu को चार्ज है नहीं है, तो ये हुआ सॉलिड, इसका वैल्यू हम लोग 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या गया कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, फिर यहाँ क्या गया Ag, यहाँ भी 1, तो क्या बचा E नॉट सेल प्लस 0.059 बाई n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। इसका वैल्यू मेरे क्वेश्चन में है ऑलरेडी। अब यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अब E नॉट सेल का वैल्यू क्या था 0.46, पुट कर दो 0.46 प्लस 0.059 बाई n, n क्या पुट करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो इनटू लॉग। कैलकुलेशन भी इसका बहुत ऊंचा जाएगा, ज़्यादा जाएगा। अब Ag प्लस की सांद्रता क्वेश्चन में Ag प्लस के ब्रैकेट में दिया हुआ, देखो यहाँ पर 0.001 यहाँ लिख दो